अल्लाह के नाम से प्रारंभ, उस ईश्वर के, उस सृष्टि रचयिता के नाम से प्रारंभ, जो बड़ा दयालु है, जो बड़ा कृपालु है। जब इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तब कई लोगों के जो मन है वो भक्ति भाव से विभोर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पेशानियों पे बल आ जाता है। उनकी ये गलत फहमी है कि ये जो सारे शब्द हैं वो दखयानूस है और वो जो है अवैज्ञानिक है, काल्पनिक है। असल में सिर्फ उन लोगों का कसूर नहीं है इस गलत फहमी के पीछे। कुछ लोगों ने सृष्टि रचयिता को इस प्रकार काल्पनिक रूप से पेश किया है, कई अवास्तविक और कई काल्पनिक धारणाएं उनसे जोड़ दी है, इसलिए उनकी गलतफहमी हो जाती है। असल में कौन है वो पूज्य प्रभु, कौन है वो सृष्टि रचयिता, इस विषय में जो है कुरान के अध्याय नंबर 2 और आयत यानी श्लोक नंबर 163 और 164 में बयान किया गया है कि तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला पूज्य प्रभु है। उस कृपाशील और दयावान के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं है, कोई उपासना के लायक नहीं है। निसंदेह आकाशों और धरती की संरचना में और रात और दिन की अदला बदली में और उन नौकाओं में जो लोगों की लाभप्रद चीजें लेकर समुद्र और नदी में चलती हैं और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर जिसके द्वारा धरती को उसके निर्जीव होने के पश्चात जीवित किया और उसमें हर एक प्रकार के जीवधारी को फैलाया और हवाओं को गर्दिश देने में और उन बादलों में जो आकाश और धरती के बीच काम पर नियुक्त होते हैं, उन लोगों के लिए कितनी ही निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लें। हमारा पूज्य प्रभु वो है, वो शक्ति है जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जो रचयिता है। कुछ लोग कुछ महापुरुषों को, कुछ महामानवों को ही जो है वो सृष्टि रचयिता बना देते हैं, उनका दैवतीकरण कर देते हैं। दरअसल किसी महापुरुष को, किसी महामानव का दैवतीकरण ये उसका अपमान है, उसकी कारकर्दगी को जीरो बना देना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर से कोई संदेष्टा है और कोई कहता है कि वो संदेष्टा जो है वो सृष्टि रचयिता है, तो कोई कहता है कि उस संदेष्टा ने बहुत सारी यातनाएं झेली हैं, बहुत सारे कष्ट झेले हैं मानवता के कल्याण के लिए, तो फिर कोई ये भी कह सकता है कि फिर ईश्वर को, सृष्टि रचयिता को तो यातनाएं होती ही नहीं है, कष्ट होता ही नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात है उस संदेष्टा ने अगर से यातनाएं झेल ली है, ऐसा कोई कह सकता है। मतलब यह है कि उस संदेष्टा ने जो यातनाएं झेली है, जो कष्ट झेले हैं, जो त्याग किया है, वो सारे जीरो हो गए उनके दैवतीकरण की वजह से। इसलिए महापुरुषों का, महामानव का, किसी संदेष्टा का, किसी संत का दैवतीकरण ये उसका अपमान है। महापुरुषों को, महामानव को मानव रहने दो, मानव रहना कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक वो बात है कि अच्छा तो केवल ईश्वर ही हो सकता है, इंसान तो बदमाशी रहता है, ये है मानसिकता, ये है उसके पीछे मानसिकता। नहीं, इंसान भी अच्छा हो सकता है, वो भी महान हो सकता है, उसे इंसान रहने दीजिए। महापुरुषों, महामानव की मानवता को छीनिए मत उनसे। सृष्टि रचयिता पूज्य प्रभु उपासना के लायक केवल और केवल वो ही है और वो बेनियाज है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। कुरान के अंदर खुद सृष्टि रचयिता कहता है अल्लाहु समद, कि अल्लाह बेनियाज है, वो निरपेक्ष है, उसे किसी रंग की आवश्यकता नहीं, किसी आकार की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी वजन की, किसी स्थान की, काल की या गंध की आवश्यकता नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है इन सारी चीजों से। वो कैसा है वही जानता है। कुछ गुण उसके विषय में बताए गए हैं। इंसान के मार्गदर्शन के लिए, जीवन जीने के लिए उतनी मालूमात, उतनी जानकारी काफी है जितनी उसने हमें दी है। इससे ज्यादा जानकारी हमारे जीवन के लिए जो है वो कंपलसरी नहीं है। इसीलिए हम उसी को माने, उसी को पूजें। धन्यवाद।